अगर बायो का पेपर खराब चला गया ना बच्चों, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी तुम लोगों के लिए। फिजिक्स का गया चलो एक पल के लिए मान लेंगे, केमिस्ट्री का क्या पेरेंट्स भी मान लेंगे एक पल के लिए कि हाँ भाई फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं था इनका, लेकिन भाई तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, बायो का पेपर खराब करके आ जाओगे तो फिर क्या ही हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। अब स्मार्ट स्टडी करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम बैठ के सारे टॉपिक्स को पढ़ो। मैंने बैठ के बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया, करीब करीब मैंने 5 साल के सारे सेट्स को एनालाइज किया, और मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता, या यूं कह लो इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ तुम्हें यही करके जाना, मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें ये तो करके ही जाना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। तुम अगर इन टॉपिक्स में वीक हो तो तुम्हारा बायो में तो भूल जाओ कि तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन अगर आते तो इन सारे टॉपिक से आते। पहला हो गया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें ये क्या बोलता है, या तो तुम्हें डायग्राम दे देगा, लेबलिंग करने को बोल देगा, या तो तुम्हें ये बोलेगा कि भाई डायग्राम बनाओ और इनका कोई 6 पार्ट लेबल कर दो या 5 पार्ट लेबल कर दो। तो तुम्हें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स क्लियर हो जाने चाहिए। मोनोकॉट एम्ब्रियो तो भाई इतना इन लोगों ने पूछा ना, मतलब हर पेपर में मैंने ऑलमोस्ट देखा ही है मोनोकॉट का एम्ब्रियो, या तो वो खुला डायग्राम दे देते हैं और कुछ पार्ट्स को लेबल करने बोलते, या तो बोलते कि तुम बना ही लो। तो डाइकॉट एम्ब्रियो को भी हम क्यों ही छोड़े, ये भी पूछा जा सकता है। लैकोपेरॉन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, डायग्राम्स पूछते लैकोपेरॉन के, जेड वाई ए दे देते, उनके फंक्शंस पूछते, तो लैकोपेरॉन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। मलेरिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने बोलते हैं, तो एनसीईआरटी में जो चार्ट दे रखा वो तुम्हें कर लेना है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का डायग्राम बेसिकली नहीं पूछते, लेकिन उसमें एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स में जो एग्जाम्पल्स देकर है वो पूछे जाते हैं, तो इसे भी तुम्हें कर लेना। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से कर लो। एड्स का जो लाइफ साइकिल है पूरा वो तुम्हें कंप्लीटली कर लेना। साथ ही साथ में और देखो यहाँ पे मैं मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा हूँ, मतलब पॉलिन ग्रेन की बात कर रहा हूँ, उसके डायग्राम पूछे जाते हैं। oogenesis पूछा जाता है। oogenesis बेसिकली जो किस तरह से तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का जो छोटा सा एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड में तुम्हें एनर्जी, नंबर, बायोमास ये सारे याद होने चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे तुम एक और देख लो, जो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी वाले जो डायग्राम्स होते हैं, जो ग्राफ है, वो भी तुम्हें कर लेने, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है ये कर लेने। स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, अब यहाँ पे तुमसे पूछेंगे नहीं डायग्राम, तुमसे क्वेश्चन दे देंगे, स्ट्रक्चर दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा ड्रग है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। पीसीआर का मेथड याद होना चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीबीआर 322, इससे क्वेश्चंस किसी साल ये डायग्राम पूछ लेते, बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो डायग्राम पूछ लेंगे, या तो इसमें जैसे मान लो आरओपी है, ओआरआई कुछ कुछ साइट्स है, इसके फंक्शंस पूछ लेंगे, या तो ये क्या आप करेंगे नेमिंग पूछ लेंगे इसके, राइट। तो ये तुम्हें याद कर लेने। और साथ में फॉलिकुलोजेनेसिस तुम्हें याद करना, जो एनसीईआरटी में छोटा सा डायग्राम दे रखा है ना फॉलिकुलोजेनेसिस का, ओवरी उसने बना रखा है, याद करो भाई, ऐसी तो ओवरी नहीं होती, रुको मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे ओवरी बना रखा है इसने और इस तरह से बना रखा है। तो वो डायग्राम भले क्लियर नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और हालांकि मैंने यहाँ पढ़ा भी रखा है, तुम लिंक पे क्लिक करके ये वाली डायग्राम को देख सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। तो ये तो हमारा डायग्राम का हो गया। अब आ जाओ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आते, पार्थिनोजेनेसिस ऑफ हनी बी से क्वेश्चन बहुत पूछा गया। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन और इंसेक्ट, इसमें ये ज्यादातर पूछते हैं हेट्रो किस में होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है, एग्जांपल पूछते हैं कि मेल हेट्रोगामी का क्या एग्जांपल है, फीमेल हेट्रोगामी का क्या एग्जांपल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का साइलेंट फीचर्स पूछ लेते हैं, राइट। बायोफोर्टिफिकेशन एंड इट्स यूजेस, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना बहुत बार रिपीट हुए बच्चों। जितने भी क्रोमोसोमल डिजीज है और मेंडेलियन डिजीज है, इनको तो भाई रट लो, लिख के दे रहा हूं इस 2024 में, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है। ग्राफ्स और उसके इक्वेशंस, देखो ग्राफ्स तुमसे सॉल्व नहीं कराएगा सीबीएसई, ठीक है। तो जो भी ग्राफ्स है हमारे इकोलॉजी में, वो ग्राफ्स तुम्हें आने चाहिए और उनका इक्वेशन आना चाहिए, वो और उनका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ में। तो तुम ग्राफ बनाओगे, इक्वेशन लिखोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे।
जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, क्यों बनाया जाता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके एग्जांपल्स सारे कुछ तुम्हें याद कर लेने, चाहे वो बीटी कॉटन हो या चाहे वो गोल्डन राइस हो, सारे के जितने दे रखे हैं एनसीईआरटी में सबके तुम्हें याद करने। एक क्वेश्चन इससे तो पक्का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 3 फेज दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके एक्सप्लेनेशन याद कर लो, और एनसीईआरटी के जो ग्राफ है वो अगर याद कर लो तो तुम्हें क्या होगा ना, तुम अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में चूक गए ना, वो ग्राफ अच्छे से बना दोगे तो हाँ भाई एग्जामिनर को लगे कि बच्चा जानता। मेंडल के सारे लॉ, एक क्वेश्चन पक्का है बच्चों, इससे भी आएगा ही आएगा। इंटरफेरॉन वगैरह की डेफिनेशन पूछते हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की डिफरेंस पूछते हैं, और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी से और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कर्ड सिंथेसिस से इन्होंने पता नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछा मैंने देखा। एपोमिक्सिस तुम्हें कर लेना। अच्छा, एक ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं हाउ टू मेजर पॉपुलेशन। तो तुम देखो, एक तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जो टाइगर के पग मार्क्स होते हैं उनसे हम पता करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है टाइगर की। तो ये पॉइंट्स जो दे रखे वो तुम्हें याद करने, कभी कभी हम काउंट भी कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन मेजर कैसे कर रहे हैं, एक तो वो तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा, ये तुमसे यहाँ से बर्थ रेट पूछ सकते, कैलकुलेट करा सकते हैं। ये यहाँ से तुम्हारा बर्थ रेट पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं बच्चों, डेथ रेट पूछ सकते हैं, कैलकुलेट करवा देंगे तुम्हें। वो लोटस वाला एग्जांपल देकर है ना हमारे एनसीईआरटी में, बस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, इसका तो सारे एप्लीकेशंस तुम्हें याद करने ही करने। नेक्स्ट आ जाओ, बायोरिएक्टर्स एंड इट्स यूजेस। एडीए ट्रीटमेंट पूरा पढ़ लो, कब किया गया था, किसको दिया गया था, कैसे किया गया था, सारा कुछ। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के डिफरेंट एग्जांपल्स जो मैंने डायग्राम वाले में भी बता दिया। इनके फुल फॉर्म्स बच्चों, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएससी, जो भी जितने भी ये आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जितने भी इसके फुल फॉर्म्स है वो सारे तुम्हें याद हो जाने चाहिए। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाना चाहिए, जितने भी एम्ब्रियो जो भी है, मतलब किस तरह से एम्ब्रियो बन रहा वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ में इसमें बेसिकली वो जो लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है ना कि इस मंथ में ये हो रहा है, इस मंथ में ये हो रहा है, फर्स्ट जो ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो हार्ट हो रहा है, वो सारी चीजें तुम्हें याद होना चाहिए। आयोडीज के बारे में पता कर लो, कौन सा आयोडीज कहाँ यूज होता है, कौन सा आयोडीज हम कभी यूज करते हैं, कितने टाइप्स का आयोडीज है, और उनके अगर फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म याद कर लो, एग्जाम्पल्स है तो एग्जाम्पल याद कर लो। डबल फर्टिलाइजेशन करना ही करना है याद। और ध्यान से सुनो, जितने भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों, मेंडल वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, वो तुम्हें याद होने चाहिए। ग्रिफिथ ने क्या किया, हर्शी एंड चेज ने क्या किया, इससे एक क्वेश्चन आते ही, 1 मार्क्स का एमसीक्यूज इससे देते ही लोग। और एमसीक्यूज तो देंगे ही देंगे बच्चों, साथ ही साथ में कोई एक एक्सपेरिमेंट उठाएंगे और इसको एक्सप्लेन करने को दे देंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता ना कि भाई ग्रिफिथ का ही आएगा, हर्शी एंड चेज का ही आएगा, तुम्हें सभी याद करना। मैं ये बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस चीज से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं सीबीएसई का बंदा नहीं हूँ। हमने बस एनालिसिस किया है और ये टॉपिक्स हमें पढ़ के जाने, इससे क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना। एक और चीज, जेनेटिक कोड में जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व है ना, हरगोविंद खुराना, ये सारे के बारे में एनसीईआरटी में दे रखी, एक बार पढ़ लेना। उनके टाइप्स, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, उनके साइलेंट फीचर्स सारे याद कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। मेंडल क्रॉस तो तुम जानते ही हो भाई, अब तो तुम नीट की प्रिपरेशन करे तो मेंडल क्रॉस तो तुम्हें आता ही होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग और इसके कुछ एग्जांपल्स, जितने एग्जांपल्स एनसीईआरटी में देकर है वो सारे तुम्हें करने हैं। फ्लावर के टाइप्स, क्लिस्ट्रोगैमस, चास्मोगैमस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये सारे तुम्हें याद कर लेने। इवोल्यूशन के ग्राफ जो मैंने पहले बता दिया। और इसमें से जो प्रोसेस होते हैं ना बच्चों, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस तुम्हें आना चाहिए, या ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस आना चाहिए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का प्रोसेस आना चाहिए, ट्रांसलेशन का प्रोसेस आना चाहिए। इसमें से लॉन्ग आंसर्स में एक ना एक क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करो। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में या तो तुम पूरा सीक्वेंस तो तुम्हें याद करनी, और ये क्या करते हैं, ये मान लो तुमसे पूछेंगे रामपथिकस
और एस्ट्रोलोपिथेकस में क्या डिफरेंस था, ये पूछ लेते हैं। तो कोई भी दो ह्यूमन स्टेजेस के का बीच का डिफरेंस ये पूछ सकते हैं तुमसे, राइट। और टेस्ट क्रॉस, ये तुम्हें पता ही कि टेस्ट क्रॉस क्या है क्या नहीं है, क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, क्या क्या इसके क्रॉसेस है, क्या रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, ये सारी चीजें तुम्हें याद करनी है। और एक बात बच्चों, जितने भी डिजीज है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, उसका पॉजिटिव एजेंट तुम्हें याद करना, क्यों होता है, और अगर वैक्सीन से ट्रीटमेंट है वो तुम्हें याद करना। ये ऐसे टॉपिक्स है बच्चों बायोलॉजी में जो हर बार यहाँ पे एग्जाम्स में आ ही आए हैं। तुम कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, तुम कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, तुम्हें ये दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर तुम बायोलॉजी में ऐसे हो जिसे लग नहीं रहा कि तुम मार्क्स ला पाओगे या नहीं ढंग से, तो मेरी सजेशन बच्चों ये, पहले ये सारे टॉपिक्स कर लो। ये सारे टॉपिक्स करके दूसरा काम तुम क्या करो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नंबर ढंग से आ जा रहा है, तो इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, और फिर बाकी जो बचे हैं रेस्ट टॉपिक्स जो है उन पे फोकस करो। लेकिन अगर तुम बहुत ही जीरो लेवल पे हो बच्चों, तो तुम्हें इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल। पहले तुम इन टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करो, उसके बाद ये करो। देखो तुम्हारा पीएचडी का एग्जाम 12 को खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास अच्छा खासा दिन है, 2-3 दिन में इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यूज लगाओ, और जब बाकी जो जितने भी टाइम बचे तुम्हें तुम्हारे पास, वो इंटरेस्ट टॉपिक के पे दे दो। अब मेरी योद्धा बैच बच्चों इस यूट्यूब चैनल पे चल रही थी, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, कुछ वीडियोस नहीं है तो वो मैं डाल दूंगा धीरे धीरे। और तुम्हें करना क्या है, उन वीडियोस को तुम्हें 1 शॉट 2x स्पीड पे देख लो। जो भी चैप्टर्स में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तुम्हें एक जगह भी कंफ्यूजन नहीं होगा उन चैप्टर्स को देखने के बाद। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो तुम मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे तुम्हारा डाउट सॉल्व करूँ। तो हमारा शेड्यूल क्या रहेगा बच्चों, हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि मैं जितने भी डायग्राम्स है पूरे क्लास 12 बायोलॉजी में, उसकी क्लास में एक 12 मार्च को ले लूंगा, जो 7 बजे से होगा, ठीक है, 7 PM। उसके 13 मार्च को अपन इकोलॉजी करेंगे, 14 मार्च को दूसरा चैप्टर इकोलॉजी का कर लेंगे, और 15 मार्च को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ बताए हैं वो करेंगे अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस। और 16, 17 और 18 को बच्चों हम यहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे। और 18 को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वहां पे मैं जूम पे सेशन लूंगा। और जिनको भी जूम लिंक चाहिए बच्चों, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं जूम लिंक तुम्हें दे दूंगा, और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस सेशन में बच्चों मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, 18 तारीख को सुबह क्लास होगी ये, 18 तारीख को हम बहुत ही बढ़िया से क्विक रिवीजन करेंगे पूरी की पूरी बायोलॉजी का, ताकि तुम्हारा जो बायो का पेपर हो वो बहुत ही अच्छा जाए। इस वीडियो को बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर तुम्हें ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड सी यू इन द क्लासेस।